राधा, मैं पप्पन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चे के सदस्य देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी है। अपने आप में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में 27 पिछड़े जातियों को लोगों को मंत्री बनाया है। ये अपने आप में एक इतिहासी है। कोई पार्टी पिछड़े वर्ग के लिए नहीं सोचती, केवल भाजपा ही पिछड़े वर्ग की हितैषी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में योगी जी के मार्गदर्शन में 2022 में 350 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। आइए सुनते हैं देवेंद्र यादव की जुबानी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का पश्चिमी क्षेत्र में सदस्य, कार्य समिति का सदस्य, अपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कश्यप जी, अपने क्षेत्र अध्यक्ष हरबीर पाल जी, एवं मैं अपने सभी साथियों का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझ छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो पिछले वर्ग के लिए किया है, ऐसा आपसे पहले कभी देश में ना हुआ, ना कल्पना की जा सकती। केंद्र में जो उन्होंने 27 मंत्री बना के एक संदेश दिया है पिछड़े वर्ग को, कि पिछड़े वर्ग को किसी भी तरीके से वंचित नहीं रखा जाएगा जो आपसे पहले वंचित रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने अभी कल ही अपने आरक्षण दिया उन्होंने मेडिकल में, जो कल्पना सोच के बड़े बड़े विधि विशेषज्ञों की सोच से भी बहुत बड़ी दूर पे है, सोच भी नहीं सकते। इसके लिए सभी ओबीसी मोर्चे के अपने जो भी लोग ओबीसी से संबंधित हैं, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे, लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार कहा है। और जो उन्होंने करके दिखाया है, जिस तरीके से कोविड काल में अपनी प्रॉब्लम को भी उनको थोड़ा सा कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है और WHO ने उन्होंने की प्रशंसा की है। ऐसे एक हमारे भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिसके WHO के द्वारा प्रशंसा की गई है। उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ये अपने आप में एक युद्ध स्तर पर कार्य किए गए हैं। और इसी तरीके से प्रत्येक समाज में, प्रत्येक व्यक्ति में, सभी के मन में ये है कि अब हम सबको 325 से आगे बढ़ के जाके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा उन सब का, हम सभी का कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा सीटें से जिता के भेजेंगे। नेतृत्व आज की डेट में सही हाथों में है और वो शिक्षा को लेके, और प्रत्येक देखा होगा आपने, अगर कुंभ में जिस तरीके से जो हमारा एक बिल्कुल पिछड़ा अपना समाज हम मानते हैं, जिस तरीके से वो सारा गंदगी का साफ सफाई का काम वो सब करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ पे दिखाया कि हम किसी को भी अपेक्षित नहीं समझते। जिस तरीके से उन्हें सम्मान देके उनको आगे लेके आए, अपने देश की अपना मुख्य धारा से जुड़ा है, उसी तरीके से जो बच्चे हैं उनके स्वर्ण भविष्य के लिए देखते हुए मेडिकल की अपने प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की जा रही है। उसी तरीके से कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं और उनको एक अच्छा शिक्षा का वातावरण मिले, इसके लिए पूरे अपने हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी हैं उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। उन बच्चों का भविष्य सुंदर होगा, कॉलेज की संख्या बढ़ेगी और आगे रोजगार भी उनको दिए जा रहे हैं। हमारा एक ब्राह्मण समाज है, वो शिक्षित है, जागरूक है। और देखिए, जब किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं बचता है, कोरोना काल में उन लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने डोर टू डोर जाके जो अपने गरीब हैं, परेशान हैं, उनके राशन की चिंता की है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की चिंता की है, और किसी के अंतिम संस्कार की कोई आवश्यकता है तो बीजेपी कार्यकर्ता ने उस सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये विपक्ष जो है बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। पहले इनकी सरकारें रही हैं, इनके पास कौन सी उपलब्धि है जो इन्होंने ब्राह्मणों को विशेष दर्जा देके या किसी तरीके से आगे किया है। ये आज देश के अपने प्रबुद्ध नागरिकों को गुमराह करना चाहते हैं, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली है। हमारा ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से बीजेपी के साथ था और उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र भाई साहब के साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदास जी के नेतृत्व में पूर्ण उनकी आस्था है और विश्वास है। उन्हें पता है कि देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, इन्हीं महापुरुषों के संरक्षण में देश तरक्की करेगा। बाकी सब गुमराह करने वाले और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला।